Welcome to all. I am Dr. Meena Tiwari. Today's my topic is question based on interpolation. Our question is, use Newton's divided difference formula to find the form of fx given that x is equal to 0, 2, 3, 6 and f of x is equal to 648, 704, 729 and 792. इंटरपोलेशन के क्वेश्चन करते समय सबसे पहला की पॉइंट हमारा यही होता है कि हमारा इंटरवल एक जैसा है या नहीं. एंड दिस क्वेश्चन द इंटरवल इज़ नॉट सेम. दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ अनइक्वल इंटरवल. अनइक्वल इंटरवल में ही आपका न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, मैं इसको पॉइंटर कर दूँ. यस, अनइक्वल इंटरवल में ही न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला जो है, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल. ओके, तो जनरली नेम से ही आता है. अगर नेम से क्वेश्चन नहीं भी आता है तो यू कैन डू फ्रॉम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला और Lagrange's formula from any. So we know that the Newton divided difference formula is f of x is equal to f of x naught plus x minus x naught del y naught plus x minus x naught x minus x1 del 2 y naught plus x minus x naught x minus x1 x minus x2 del 3 y naught and so on. Here in the question, f of x naught is your y naught, x is your base value, x naught is 0, del y naught अभी हम टेबल में देखेंगे, x is again base value, x naught is your 0, x1 is your 2, del 2 y naught टेबल से निकालेंगे, x is your base value, x naught is 0, x is base value, x1 is 2 and x is base value and x2 is 3. अगर हम आगे लेते हैं तो x minus x naught, x minus x1, x minus x2, x minus x3, तो x3 is your 6 and del 4 y naught आप हम टेबल से लेंगे. स्टूडेंट्स, हम भी न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले में जो डेल निकालते हैं, डेल जो हमारा ऑपरेटर जो यहाँ पर जो डिफरेंस है डेल, ये डेल न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूले का जो डेल है, न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड फॉर्मूले का जो डेल है उससे बिल्कुल अलग होता है. देखिए, दिस इज़ योर टेबल. x आपका पहला आर्ग्यूमेंट है, x आपका फर्स्ट कॉलम है आर्ग्यूमेंट्स का, y आपका सेकेंड कॉलम है एंट्रीज का. जब हम डेल देखिए, ये डेल कितना डिफरेंट है, 704 माइनस 648, उसमें भी हम यही करते थे y1 माइनस y नॉट, इसमें भी हम यही कर रहे हैं 704 माइनस 648. बट आपका डेल फर्स्ट डिफरेंस है तो हम क्या ले लेंगे, 2 माइनस 0 और ये वैल्यू आ गई आपकी 28. सिमिलरली मैं सेकेंड फर्स्ट डिफरेंस का सेकेंड स्टेप पर जाती हूँ. 729 माइनस 704 अपॉन 3 माइनस 2 फर्स्ट डिफरेंस, इसलिए आर्ग्यूमेंट में भी एक ही डिफरेंस. फिर हमारा आएगा 792 माइनस 729 अपॉन 6 माइनस 3, बिकॉज 1 का डिफरेंस है तो आर्ग्यूमेंट में 1 का डिफरेंस. और ये डिवीजन न्यूटन डिवाइडेड, हर डिफरेंस को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो मेरा आ गया फर्स्ट 28, 25 एंड 25. अब हम सेकेंड डेल 2 लेंगे. डेल 2 मीन्स 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस इन आर्ग्यूमेंट. डेल 3 मीन्स 3 का डिफरेंस इन आर्ग्यूमेंट. देखिए, डेल 2 एक मैं कोरिलेट करके बता रही हूँ. डेल 2 सेकेंड ऑपरेटर है तो मैं इसमें क्या कर लूँगी, इसको 3 to 0, देखिए नीचे 3 to 0 आया. न्यूमरेटर वही रहेगा 25 माइनस 22, बट डेल 2 है तो हमारा कितने का डिफरेंस आ गया, 2 का. अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से ऑलरेडी मैं 3 0 ले ली तो इसको एक आगे कर दूँगी, एक आगे कर दूँगी तो ये हो जाएगा अब 6 माइनस 2. देखिए आपका 6 माइनस 2, सॉरी 25 माइनस 25, 21 माइनस 25 आपका एज इट इज़ रहेगा और दूसरा डिफरेंस हो जाएगा आपका 6 माइनस 2, तो यहाँ पर आ गया -1. अब यहाँ पर आपका क्या है, डेल 3, तो आपका कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 3 का, तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 0, तो ये दैट इज़ योर 6 माइनस 0. एंड डेल 3 आपका 0 है तो मैं डेल 4 निकालने की मुझे ज़रूरत पड़ी ही नहीं. क्लियर, आगे समझ में आ गया आपका. तो दिस इज़ अ न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला की टेबल है, फॉर डेल डिफरेंस टेबल है. ओके, अब जो भी आपकी पहली वैल्यू रहेगी, y की पहली वैल्यू इज़ योर y नॉट, डेल की पहली वैल्यू इज़ योर डेल y नॉट, डेल की सेकेंड डेल इज़ योर डेल 2 y नॉट एंड थर्ड इज़ योर डेल 3 y नॉट. यहाँ पर हमारा ऑलरेडी पिरामिड ख़त्म हो गया. वैसे भी इसकी वैल्यू 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी हमारा पिरामिड था और मुझे लास्ट तक वैल्यू निकालना सिखाना था, इसलिए मैंने इसको लिखा है, अदरवाइज़ इसकी कोई वैल्यू नहीं. तो हमारा टेबल कहाँ, हमारा फॉर्मूला कहाँ तक जाएगा, x नॉट है तो y नॉट, डेल y नॉट, डेल 2 y नॉट. ठीक है, डेल 3 y नॉट अगेन 0. ठीक है, बट आप लोग ये ना समझे कि जब हम इनिशियल वैल्यू ले रहे हैं तो नीचे के लिखने का क्या मतलब. नो, ये पूरा एक वेब होता है. ओके, अगर मुझे मेरी अगर यहाँ कहीं गलती हो गई, ये गलती हो जाएगा, मेरा 29 गलत तो मेरा ये डिफरेंस गलत, ये डिफरेंस गलत तो मेरा ये वाला डिफरेंस गलत, ये डिफरेंस गलत तो मेरा ये गलत. तो ये पूरा वेब बना हुआ है, इसलिए यदि एक भी डिफरेंस आपका गलत आ गया, एक भी वैल्यू गलत, तो पूरी टेबल आपकी रॉन्ग.
सारी वैल्यूज़ को मैंने क्वेश्चन इसकी इक्वेशन में डाल दिया और इसको सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास अगर x की वैल्यू गिवन नहीं है तो ये आपका पॉलिनोमियल का फॉर्म आ गया, है ना। क्या मांगा था उसने, न्यूटन फॉर्मूला, फाइंड द फॉर्म ऑफ एफ एक्स फंक्शन का फॉर्म। जब भी आपको x नहीं दिया है तो आपको हमेशा पॉलिनोमियल का फॉर्म मिलेगा। देन दिस पॉलिनोमियल इज योर -x² + 30x + 648। आई थिंक आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं एक क्वेश्चन और लेती हूँ। बाय मीन्स ऑफ न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला फाइंड f(8) एंड f(9) फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब मैं इसको डायरेक्टली वर्टिकली करती, देखिए x की वैल्यू आपको 4 दी है, दैट इज़ योर x0, x1, x2, x3, x4, x5 अकॉर्डिंग टू दैट दिस इज़ योर y0, y1, y2, y3, y4, y5। अब ये जो 52 दिख रहा है, ये देखो ये 52 कहाँ से आया मैंने, बिकॉज क्या है कि ये एक शीट है, इस शीट पे छोटा छोटा लिख के और उसको मतलब पिरामिड शेप में बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था, तो मैंने इसकी एक अलग से शीट आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दी। देखिए ये जो 52 आया है ये कैसे आया, 100 - 48/5 - 4। यहाँ देखो आपने 100 माइनस, ये देखिए दिस इज़ योर 100 - 48/5 - 4, तो आपको फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस कितना होगा, 294 - 100/7 - 5, तो ये आ जाएगा। फिर आएगा 900 - 294/10 - 7। फिर आएगा 1210 - 900/11 - 10 एंड द 2028 - 1210/13 - 11। तो अब इसके बाद आएगा 97 - 52, तो पहले मेरा 5 - 4 था, तो अब 7 - 4 हो जाएगा, फिर 10 - 5 हो जाएगा, फिर 11 - 7 हो जाएगा, फिर 13 - 10। तो मेरे सॉरी del 2 के ये वाले कॉलम, del 2 आपका इसकी ये वाली वैल्यूज़ मिल जाएगी। सिमिलरली 21 - 15 कितना है, del 2, तो अभी मैंने कितना लिया 7 - 4, तो अब क्या हो जाएगा 10 - 4, तो ये आपका यहाँ पर 10 - 4 हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर। फिर क्या हो जाएगा 10 - 4 के बाद 11 - 5, 11 - 5 के बाद 13 - 7, है ना। तो ये आपकी वैल्यू 1 1 आ गई। अब देखिए ये जो मैं आपको बता रही थी 10 - 4, 11 - 5, 13 - 7, देखिए आपको मैं जो बता रही थी ना, ये मैंने पूरी टेबल यहाँ पर लिखी हुई है, तो आप लोग को समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट शीट देख लीजिएगा। अब ये आपका x0 है तो y0, del y0, del 2 y0, del 3 y0, del 4 y0 0 है, बट फिर भी मैंने इसमें लिख दिया, आगे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। इन सारी वैल्यूज़ को हमने काय में रख देंगे, फॉर्मूले में रख देंगे। देखिए मैंने पूरी वैल्यूज़ अलग अलग लिखी हुई है, इसको हम पूरे फॉर्मूले में रख देंगे। अब ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। ये वाला आपका सिंप्लीफाई करने के बाद x के फॉर्म में आपका क्वेश्चन आ गया। अब अगर मैंने इसमें x की जगह 8 रखा तो f(8), x की जगह 9 रखोगे तो f(9), x की जगह 5 रखोगे तो f(5), x जो भी बेस वैल्यू आप रखोगे, इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करोगे, आपको इसका आंसर मिलेगा, है ना। सो f(8) इज़ योर 448 sorry, and when we put x = 9, f(9) is your 648। प्लस इसको सिंप्लीफाई बहुत अच्छे से कीजिएगा, मिस्टेक मत कीजिएगा, पेशेंटली कीजिएगा, है ना। दिस इज योर द वैल्यू ऑफ f(8) एंड f(9). So thank you so much students.